So hello guys, welcome to the episode number 8 of Indian E-com series। आज के एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च एंड सप्लायर। ये एपिसोड लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा क्योंकि अगर से आपके पास प्रोडक्ट ही सही ना हो तो आप कभी भी सेल नहीं कर सकोगे प्रॉपरली। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बहुत से कुछ नए नए टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो उससे पहले एक बात कि यार अभी हमारे अराउंड 490 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जल्दी से इसको 500 कर दीजिए प्लीज़। अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 500 तक इसे लेके जाइए। पहले तो 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे, आई विश कि आप मेरे बर्थडे से पहले उतना कर दो मेरे लिए। सो थैंक यू वेरी मच अगर से आप उतना कर दो तो। अभी नेक्स्ट टिप ऐसी थी मेरी कि अभी न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, तो न्यू ईयर के लिए मैं जस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा मेरे तरफ से। मैं तो ये करने वाला हूँ नहीं, लेकिन अगर से किसी को अभी स्टोर पे कुछ सेल करना है न्यू ईयर के लिए, तो न्यू ईयर के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। दिवाली के पीछे मत गिरिए, दिवाली का वक्त चला चुका है गया है। क्योंकि दिवाली का अगर से आपको बेचना होता तो आपको अगस्त सितंबर से उसकी तैयारी करनी थी और अक्टूबर में उसको बेचना था। अभी आप न्यू ईयर पे फोकस कीजिए। तो न्यू ईयर पे मेन प्रोडक्ट क्या सेल कर सकते हो आप न्यू ईयर पे? मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा कहना है कि अगर से आप जो अपना ये प्रोडक्ट्स होता है हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वेट कम करने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे सेल करने का ट्राई करो। उससे उस तरह का मार्केट करो कि मतलब जैसे ये नहीं होता कि रिजोल्यूशंस लेते हैं लोग न्यू ईयर के कि अभी मैं वेट कम करूँगा, ये सारी चीज़ें। उस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट करो और कुछ जिसमें वेट कम हो जाए लोगों का, उस तरह से कुछ प्रोडक्ट आप बेचने का सोचो इस वक्त। ठीक है, तो ये जस्ट मेरा सजेशन था, वो बाकी आपकी चॉइस, आपको बेचना है या नहीं बेचना है। अभी अपन इस एपिसोड की बात करते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको काफ़ी 4-5 टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रोडक्ट की आइडिया लेनी है, कहाँ से आपको प्रोडक्ट की आइडिया लेनी है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से सप्लायर ढूंढने हैं। फिर मैं बताऊंगा कि उनके साथ में आपको कैसे बात करनी है। और इन द एंड मैं अपने पर्सनल सप्लायर का आपको नंबर भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिए। तो कुछ पॉइंट्स है दोस्तों की जो आपको कंसीडर करने होंगे प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त। पहला पॉइंट ये है कि आपको 35% मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पकड़ के चलना होगा। मिनिमम 35, ठीक है, और उसके ऊपर भी कितना भी 50, 60, 70 जहाँ तक आप प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहो वहाँ तक रख सकते हो। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो कि जहाँ पे आप 35% प्रॉफिट मार्जिन रख ही सको। ठीक है, उतना नेसेसरी है ये पॉइंट। अगर से नहीं रखोगे तो यहाँ पे बहुत इशू हो जाएगा और आप शायद ब्रेक इवन पे ही रहो और लॉस में चले जाओ, जैसे मैं ब्रेक इवन पे रहा था और वो मेरा चिप्सर का मैंने बताया था। मैं आपको वो सब बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो अभी वो पहला है कि 35% आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। अभी सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी कस्टमर को नीड हो। ठीक है, नीड मतलब उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। कुछ भी अपने को एवे कुछ नहीं बेचना है, कुछ भी उसके लिए मतलब जो उसके लिए उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, उस टाइप का अपने को प्रोडक्ट ढूंढना है। या फिर स्लैश में अपन ऐसे देख सकते हैं प्रोडक्ट जिसकी वांट हो, जिसकी वाव फैक्टर हो जिसमें। ठीक है, वाव फैक्टर मतलब जो टी शर्ट्स वगैरह में वाव फैक्टर्स होता है कि वाव यार ये डिज़ाइन बहुत सही लग रही है, कहाँ पे मिलेंगी नहीं डिज़ाइन है तो मैं उसे खरीद लूँ। या फिर कप्स होते हैं, या फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें वाव फैक्टर्स होता है। वैसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे बीच में वो फिजेट स्पिनर आया था, उस टाइप के जिसमें वाव फैक्टर होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको ढूंढने हैं। एक तो नीड मतलब अपना वही प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या फिर वांट हो, ठीक है, जिसमें वाव फैक्टर हो। इस टाइप का आपको सेकंड रिक्वायरमेंट, ये 2 रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए। ठीक है, तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, या आप मतलब एक बार चेक कर लेना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। अगर से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आपको सेल नहीं करना है, या फिर आपके सप्लायर से बात करना है कि वो जहाँ से सोर्स कर रहा है, वो कहाँ से भी, चाइना से भी सोर्स कर रहा है, फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उससे कहना है कि चाइना से भी जब कोई सोर्स करता है तो उसके 2 क्वालिटी होते हैं। एक जो माल होता है वो यूएस में जाता है, एक जो माल होता है वो इंडिया में आता है। तो इंडिया का माल लोग वो चाइना वाले ख़राब बेचते हैं। तो आपका काम है आपके सप्लायर को बोलना कि यार जो आप वहाँ से इंपोर्ट करा रहे हो उससे कहो कि जो यूएस में वो माल बेच रहा है वो मुझे भेजो, वो क्वालिटी का माल मुझे भेजो जो यूएस में वो बेच रहा है। ठीक है, तो वो एक मस्ट फैक्टर है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा हो आपका। उसके बाद में 4th पॉइंट है 2-in-1 शिपिंग। तो इसमें ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको कंसीडर कर लेना अगर से हो सके तो। कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी 500 ग्राम के अंदर का प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी आप इसमें कैसा कर सकते हो कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा तो आपको उस पर 80 रुपये का शिपिंग और सीओडी लगता है। ठीक है, बराबर, एक एवरेज में 80 रुपये लगता है। ठीक है, तो अगर से एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको 80 रुपये का लगेगा। लेकिन अभी इसमें आपका जो वेट है वो 200 ही ग्राम का है, तो अगर से अभी और 500 ग्राम्स के अंदर अपने को 80 रुपीज़ लगते हैं, करेक्ट। तो अगर से आप इसमें अभी 2 प्रोडक्ट भी बेचो, ठीक है, एक ही ऑर्डर में अगर से आप 2 प्रोडक्ट बेचो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर है जिसने मुझसे 2 प्रोडक्ट खरीदे, तो मेरा क्या हो रहा है कि मुझे शिपिंग चार्ज तो सेम ही लग रहा है, लेकिन मेरा प्रॉफिट भी वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट देखो जहाँ पे आप 2-in-1 शिपिंग कर सकते हो 2 आइटम्स को एक ही शिपिंग रेट में आप बेच सकते हो। इस तरह से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से फोर्थ हो 3 पॉइंट होना ही चाहिए आपके प्रोडक्ट में, अगर से नहीं होना ही चाहिए, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है मैंने बताया वो अगर से हो तो और बेटर है आपके लिए, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट के पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रोडक्ट की आइडियाज़ लेने हैं, कहाँ से आइडियाज़ लेने हैं। तो अभी इसके लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप। अभी हम आ गए हमारे लैपटॉप में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फेसबुक की रिसर्च की जो मेथड जो कॉमन बहुत लोग यूज़ करते हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। कुछ भी नहीं, आपको सर्च में डालना है कुछ भी, गेट 50% ऑफ डाल दिया आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको जो अदर कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में भी जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग हो रहे हैं, उसके आप देख सकते हो। यहाँ पे डालने के बाद में आपको वीडियोज़ में जाना है, ठीक है। वीडियोज़ में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय करना है मोस्ट रिसेंट, ठीक है। मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट, तो ये बहुत से प्रोडक्ट है जो लोग अभी सेल कर रहे हो सकता है ये किधर यूएस में भी हो या फिर इंडिया में भी हो। यहाँ पे लोकेशन का फिल्टर था यार, लेकिन यहाँ से लग नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया। तो एनीवे अभी अपने को ऐसा देखना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम व्यूज़ हो। तो जैसे ये 14 अक्टूबर को ही था, लेकिन इसमें ऑलरेडी 42 के व्यूज़ है, तो ये भी शायद सही चल रहा है प्रोडक्ट, ये भी आप ले सकते हो। ये प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे, ये कुछ है विंटर स्कार्फ सेट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यार ये तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें देखिए आप अगर से आपके सेलर को कुछ कहोगे यार यहाँ पे कुछ मुझे मास्क जैसा मिल जाए जो मैं विंटर में बेच सकूँ, तो कोरोना के पीरियड में आप मतलब बहुत इजीली सेल कर सकोगे, क्योंकि मास्क भी मिल रहा है, साथ साथ विंटर की कैप भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अभी इस वक्त सेल करने के लिए। यहाँ पे और भी बहुत से जैसे वाव फैक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स देखने हैं और देखना है कि किसके व्यूज़ ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। तो यहाँ से अभी मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सप्लायर को नहीं ढूंढ रहे हैं अभी तक, ठीक है। सिर्फ अपने को यहाँ से आइडियाज़ लेनी है प्रोडक्ट की, उस हिसाब से अपने को आगे प्रोडक्ट ढूंढने हैं। तो ये हो चुका एक टेक्निक यहाँ पे, ये बाकी को वैसे बहुत जनों को पता है ये टेक्निक, ठीक है। उसके बाद में अपन आएंगे एक वेबसाइट है दोस्तों। अब कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे बल्कि सेलर्स है, ये इंडिया की, कुछ तो भी मेरे ख्याल से दिल्ली की वेबसाइट है इन लोगों की। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट की आइडिया ले सकते हो, इनसे आप प्रोडक्ट भी यहाँ से सैम्पल्स में से मंगा सकते हो या फिर होलसेल रेट में भी आप उनसे प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मिस्ट स्प्रे बॉटल है जिसमें से कुछ मेरे ख्याल से स्प्रे जैसा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जूस मेकर भी है जो रितो सर ने चला के दिखाया था अपने को यूट्यूब लाइव में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से अच्छे खासे प्रोडक्ट है, यहाँ से आप बहुत अच्छी आइडिया ले सकते हो प्रोडक्ट की कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी इतने में बहुत चल रहा है, आप इसको चला के देखिए प्लीज़। ये ऐसा सिंपल होता है कि अपने घर में जो कैन आती है बोतल की उसके ऊपर ये लगाइए और सेंसर से यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये नीड में आता है, लोगों की इसकी नीड है, क्योंकि लोग नहीं तो ऐसा बॉटल करते हैं और वो पूरा पानी लेते हैं गिरा देते हैं। मेरे खुद के रूम पे भी है तो मैं भी कितने बार गिरा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रश भी है, यहाँ से ये देखिए ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, कट हाई परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट की आइडिया यहाँ से लेंगे कि ये अच्छा ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद में हाईगो शॉप एक वेबसाइट है, ये ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है शायद से, लेकिन बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कौन सी प्रोडक्ट लेना है नहीं। इनके आप शॉप पे क्लिक करना, हाईगो शॉप के haigoshop.com वेबसाइट है, और इनकी पहले बल्कि सेलर्स.com थी, अभी ये अपन haigoshop.com पे है। तो इनके यहाँ पे कलेक्शन है, यहाँ पे भी बहुत सारे वेबसाइट ये है प्रोडक्ट्स है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ से भी आप काफ़ी आइडिया ले सकते हो। 3 बार लेग स्प्लिट स्ट्रेचर वगैरह, यहाँ से आप बहुत सारे आइडिया ले सकते हो। ये यहाँ पे चार्जिंग गैजेट डॉक भी है, ठीक है। तो ये यूएस की वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे डॉलर्स में प्राइस दिख रहा है, लेकिन इसको ही अपन अपने इंडिया मार्केट पे सर्च करके ये प्रोडक्ट्स भी अपन ढूंढ सकते हैं, या फिर सेलर को बोल सकते हैं कि तुम चाइना से इंपोर्ट करा लो मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने को जो आइडिया लेनी है वो है अली एक्सप्रेस, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी आप ट्रेंडिंग वगैरह प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। यहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छे दिखते हो यहाँ से, जैसा लाइट ये दिवाली के लिए शायद से आप बेच सको, अभी तो नहीं बेचना है लेकिन ऐसा कर सकते थे। उसके बाद में ये मास्क वास्क, या फिर यहाँ पे और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। ये बीच में ये ईयर क्लीनर आ चुका है, ये इंडिया में भी बहुत से सेलर्स बेच रहे हैं जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के भी आप प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, और उसे यहाँ पे इंडिया में बेच सकते हो। ये भी प्रोडक्ट बहुत सही है। यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉर्ड्स के टाइप्स आते हैं इसमें शायद से साथ में। तो ये भी काफ़ी यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, और उसके बाद में आप ये जस्ट आइडिया लेना है, उसके बाद में आप ये इंडिया मार्केट सर्च कर सकते हो या फिर आपके सेलर को बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब सर्च, ठीक है। आपको सिंपल है ऐसा टॉप ट्रेंडिंग बेस्ट, ये देखिए मेरा वीडियो भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए जाके एक बार, ठीक है। एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि आपको यूट्यूब पे डालना है टॉप 10 ट्रेंडिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स 2020 ऐसे डालना है। मैं इनके वीडियोस नहीं प्ले करके दिखा सकता, नहीं तो मुझ पर कॉपीराइट बैठ सकता है। तो यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे भी कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनके प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कुछ देख सकते हो कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप, टॉप 5 भी डाल सकते हो, टॉप 5 एक सेकेंड,
ठीक है। प्रोडक्ट्स 2020, यहाँ पे भी कुछ नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वांट के भी प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको, जो कि वाव फैक्टर होगा उन प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। ये भी एक नई टेक्निक है, शायद नई टेक्निक नहीं है, लेकिन यार ये कुछ लोग बताते नहीं है, तो यार यहाँ से भी ले सकते हो ये टेक्निक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों होती है इंस्टाग्राम की और फेसबुक एड्स की टेक्निक। तो जब भी आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरह का ऐड दिखे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो जैसे भी आपको इस तरह का ऐड दिखे, तो आपको काम है कि इनके साथ में इंटरेक्ट करना, ठीक है। इनके साथ में आपको इंटरेक्ट करना है, कुछ भी लाइक करना है, कमेंट करना है। तो उससे क्या होगा कि फेसबुक को और इंस्टाग्राम को लगेगा कि अच्छा आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आपको उस तरह के ऐड दिखाते रहेगा। एक टाइम तो ऐसा जाएगा इंस्टाग्राम पे, ऐसा टाइम आ जाएगा एक तो आपका इंस्टाग्राम पे कि जहाँ पे आपको हर 3-4 पोस्ट के बाद में ऐड ही दिखने वाली है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो अब वहाँ से भी आप उनका प्रोडक्ट देख सकते हो कि अच्छा ये लोग चला रहे हैं। फिर वहाँ पे आपको उनके कमेंट्स में देखना है, वो ऐड के कमेंट्स में देखना है कि कमेंट्स में लोग कमेंट क्या डाल रहे हैं। ज़्यादातर अगर से पीपी वाला कमेंट हो, मतलब प्राइस प्लीज़ यूजुअली डालते हैं, पीपी डालते हैं लोग, तो वो कमेंट हो ज़्यादातर, मैक्सिमम कमेंट्स वो, तो आपको वो मतलब डेफिनेट है कि वो प्रोडक्ट विनिंग है। बहुत से लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं आपको, ठीक है, वो सेलर्स को, तो वो भी आप प्रोडक्ट चला सकते हो। उसके बाद में फिर वहाँ पे जो आपको एड्स दिखते हैं, उनके शॉप पे जाना है, वो अदर क्या प्रोडक्ट्स और मतलब उन्होंने क्या लिस्ट करके रखे हैं वो भी देखना है। वहाँ से भी आप कुछ इंस्पायर होकर वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कुछ भी आइडियाज़ आ सकते हैं आपके दिमाग में वहाँ से भी, ठीक है। तो ये थी सारी अपनी प्रोडक्ट रिसर्च की मेथड। अब अपने को जाना है मेन चीज़, इंडिया मार्ट में। अब ये सारी चीज़ें करके आपको कुछ भी प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे अपने को वहाँ पे ये मफलर मिला था, ठीक है, ये किधर गया, ये एक विंटर स्कार्फ का सेट था, ठीक है। तो अगर से मैं यहाँ पे डालूँ विंटर स्कार्फ डाल दूँ, तो देखते हैं कुछ आता है क्या। तो अभी इंडिया मार्ट पे अपने को सप्लायर ढूंढने हैं। अभी जो प्रोडक्ट अपने को ढूंढना है वो अभी यहाँ पे ढूंढना है इंडिया मार्ट पे मेन। यहाँ से आपको ये इंडिया के सारे सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो वो उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है विंटर स्कार्फ विथ मैं मास्क डाल दूँ तो शायद आ जाए, ठीक है। तो अभी भी नहीं आया कुछ वैसा, लेकिन अपन और विंटर कैप थी ना, तो कैप डालते हैं, ठीक है। ये ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं अपन। तो हाँ, ये कुछ रिलेटेड है उससे। यहाँ पे देखिए इस टाइप का आप कुछ बेच सकते हो, इससे मार्केट कर सकते हो कि अच्छा कोरोना से भी सेफ रहो, विंटर से भी सेफ रहो, उस टाइप से अपन मार्केट कर सकते हैं। या फिर और कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने जब चिप्सर बेचा था, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले सबसे पहले वीडियो में बताया था, तो अभी हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि चिप्सर देखेंगे। तो मैंने 18-1 बेचा था, तो वो मेरी गलती थी, कुछ थोड़ी सी 15-1 भी अवेलेबल होते हैं काफ़ी कम प्राइस में। मुझे 18-1 अराउंड 180 में गिरा था 18-1, ये है 250 का 15-1। यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है चिप्सर वगैरह, बहुत क्वालिटी आती है, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएंट से 12-in-1 चिप्सर भी है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल ऐसा फ्रूट या फिर वेजिटेबल इसके ऊपर रखना होता है और उसके ऊपर से प्रेस कर दो, नीचे स्लाइसेस गिर जाते हैं। इस तरह का ये प्रोडक्ट है, हमने बेचा था इसको अराउंड 25 लाख तक हमने स्केल किया था, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि हाँ, अभी यहाँ से आपको सेलर ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये नंबर है, डायरेक्टली उन्हें कॉल करना है अपने को और डायरेक्टली उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है मैं आपको बताऊँगा। और फिर इनके अदर भी प्रोडक्ट्स अगर से आपको देखने हो, एक सेकंड में इसको लिस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है, फिल्टर, ऑल इंडिया का फिल्टर डाल सकते हो। या फिर आप आपके, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैं पुणे सिटी का मेरे नियर बाय जो मुझको अवेलेबल होंगे वो मैं यहाँ से सेलर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आप वो फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ भी टाइप का आप नागपुर, मुंबई, कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फिर अभी ये तो हो गया, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, यहाँ पे फ़ोन करूँगा, इनसे रेट वेट पूछूंगा, वो सारी चीज़ें। फिर इनके और भी क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जैसे अभी खोदाल प्लास्टिक, ये है खोदाल प्लास्टिक पे अगर से हम गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके अदर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्लास्टिक जूसर्स, किचन चिप्सर एंड चॉपर भी है यहाँ पे कुछ तो भी। तो यहाँ पे आपको ये सारे इनके प्रोडक्ट्स और भी अवेलेबल जो होते हैं, दोरी चॉपर है, ये भी मैंने बेचा था बीच में। तो ये यहाँ से इनके और भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 2-in-1 हैंड पोटैटो। तो इस तरह से आपको किसी भी सेलर के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से इंपोर्टर भी रहते हैं जिनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। इंपोर्टर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ये मुझे अभी पता चला। मैं अभी तक तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से ही करता था, लेकिन मेरा एक दोस्त है सौरभ नाम का, जिसने मुझे बताया कि इंपोर्टर भी ढूंढ लो अच्छे खासे, जो आपके लिए अच्छे खासे अली एक्सप्रेस से या फिर अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स कर सके, ठीक है। तो यहाँ से आप इंपोर्टर्स भी ढूंढ सकते हो और कुछ भी यहाँ से सेलर आप ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक्स जो मैंने आपको बता दी, किस टाइप का आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। आपको मैंने कुछ पॉइंट्स भी बता दिया कि आपको प्रोडक्ट में क्या क्या देखना है। वाव फैक्टर, 35% प्रॉफिट मार्जिन, अबाउ 50-60 जितना भी परसेंट प्रॉफिट मार्जिन आप रखना चाहो, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब जब आपको सप्लायर इंडिया मार्ट पे मिल जाता है, तो आपको उससे जब प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर उसका जब आपको एक प्रॉपर सप्लायर मिल जाता है जो आपको आपकी कम रेट में आपको सारी चीज़ें दे दे, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना है आपको। उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद में उनसे क्या बात करनी है, देखिए पहले तो उन्हें ये नहीं बताना है कि आप इस
इस बिज़नेस में बहुत ही नए हो, ठीक है, उन्हें ये कहना होगा आपको कि मैं ये ऑलरेडी एक कुछ भी एक कैटेगरी ले लेना। फॉर एग्जांपल अगर से आप यहाँ पे जैसे मैं चिप्सर की बात करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझको एक चिप्सर मिला, 15 in 1 चिप्सर मिला मुझको, जो मुझको अभी सेल करना है, तो मैं चिप्सर की उस खुदाल प्लास्टिक जो मैंने बताया उनसे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल उन्हें मैं कहूँगा कि हेलो सर, मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ प्रोडक्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग करता हूँ और वहाँ से मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। मेरा ऑलरेडी एक बेबी प्रोडक्ट्स के नीच में मेरा एक ऑलरेडी स्टोर है, एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं सेल करता हूँ। मेरा ऑलरेडी सर 10 lakhs का पर मंथ का मेरा सेल चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं किचन नीच में भी उतरूँ और किचन की प्रोडक्ट मैं आपसे ही सोर्स करूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ सर। तो उससे क्या होगा कि अभी जब उन्हें आप ऐसे कहोगे तो उन्हें लगेगा अच्छा ये बड़ा आदमी कुछ तो भी अच्छा खासा सेल करता है इसका, ठीक है। तो अभी उसके बाद में अपन उन लोगों को कहेंगे कि सर मैं स्टार्टिंग में सर आपसे कुछ एक हेल्प चाहता हूँ कि आप मेरे ड्रॉपशिप करो। ड्रॉपशिप करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कहोगे कि आप मेरे लिए ड्रॉपशिप करो स्टार्टिंग में सर, मैं आपको कुछ भी 4 से 5 या फिर 10 ऑर्डर तक मैक्सिमम दे सकता हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए सर 1-2 हफ्ते में कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैं अच्छे खासा सेल कर सकता हूँ, तो मैं हो सकता है सर कि आपसे भी मंगा लूँ, या फिर अगर से आप मेरे लिए दिन के 50-60 ऑर्डर निकाल सको तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा कि जब आप ऐसे बात कर लो तो आपके पास इन्वेंटरी स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके लिए ड्रॉपशिप करेगा। उसके ऊपर वो आपके कुछ तो भी 20-30 रुपये जो भी पैकिंग के चार्जेस है वो ले लेगा, जो भी बेसिक चार्जेस होते हैं। और शिप रॉकेट से आपको आपका पिकअप जनरेट करना होगा, वो वहाँ पे आपका पिकअप बॉय जाएगा और वहाँ से माल उड़ा के आगे डिलीवर कर देगा, ठीक है। इस तरह से आपको उनसे बात करनी है। साथ ही साथ आपको उनको बोलना है कि सर आपके पास में अदर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी मुझे कैटलॉग भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। वो कैटलॉग भेजेंगे, उसमें से भी आप प्रोडक्ट देख सकते हो कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं है, ठीक है। वो हो चुका, तो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट हो चुका उनके साथ में। मैं जो हर बार बोलता हूँ कि यार आपको प्रोडक्ट का सैंपल बुलाना ही चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। आपको जो भी आप प्रोडक्ट सोच रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना है, ठीक है, आप सबसे पहले उसका सैंपल मंगाओ यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं मंगाओगे ना तो जब आप सेल कर दोगे उसके बाद में शायद आपको पता चले कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कि प्रोडक्ट उतना यूजफुल भी नहीं है। तो मेरी वो गलती हो गई थी मेरे चिप्सर में, जब मैंने 30 लाख का सेल किया था। सबसे बड़ी मेरी गलती हुई थी कि मैंने उस प्रोडक्ट को पहले सैंपल नहीं बुलाया था, मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। फिर उसमें पता चला कि इसका कंटेनर इतना मजबूत नहीं है, इजीली टूट जाता है, तो शिपिंग में बहुत से टूट जाते थे, तो मुझे रिप्लेस और वो सारा रिफंड में ही मेरा सारा बहुत सा पैसा चले गया था, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन वाले वीडियो में बताया था। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको सैंपल मंगाना ही है। और दूसरी चीज़ कि आपको सैंपल क्यों मंगाना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके मैं कैमरा उल्टा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे सैंपल्स मंगा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ डिफरेंट सप्लायर से मंगा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स है, जैसे ये डेस्क बॉक्स भी इसमें चलाता है, इसको आपको पता होगा, इस तरह के प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रिज रैक्स भी है, ये फूड क्लिप्स भी है, ठीक है। ये कंटेनर्स भी आपको डालने हैं, इस तरह का भी यहाँ पे कंटेनर्स है, ये भी आपको वेबसाइट पे डालने हैं, क्योंकि ये कंटेनर्स काफ़ी लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, कंटेनर्स बहुत। तो ये हमारा चिप्सर था जो हमने बेचा था, बहुत था, इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो ये आपको नहीं बेचना है। फिर ये अपना ये भी होता है, क्या ये वो लेंस मग है, ठीक है। लेंस मग भी आप बहुत लोगों ने बेचा है बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट्स क्यों मंगाना है, सैंपल क्यों मंगाना। देखिए अभी इन बाकी सारी प्रोडक्ट्स की तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन मैंने जब यार ये मंगाया ना, तो ये देखो, ये मुझे एक्चुअली जब मेरे सेलर ने मुझे बेचा था ना इसका फोटो, तो काफ़ी बड़ा लग रहा था यार। लेकिन यहाँ पे देखो ये इतना सा है, मेरा हाथ देखो यार, इसके सामने कितना है, मेरा हाथ मारा है, ठीक है। मैंने इसकी प्राइस मेरे स्टोर पे रखी थी अराउंड 900 रुपीज़ का मैंने इसका प्राइस रखा था। और ये देखो अगर से ये मैं कस्टमर के पास में, मेरे पास में ये पहले सैंपल नहीं आता और मैं इसे डायरेक्टली मेरे सेलर के पास से बेचता और वो देखता कि ये 900 रुपये का इतना सा उसको मिल गया था, यार मुझे तो गाली ये मारता वो, ठीक है, गाली मारता बहुत सारे पिक पे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए आपको मंगाना है प्रोडक्ट को पहले, उसके बाद में आपको उसको सेल करना है। और देखिए ये गायरो बॉल भी आपको पता है बीच में बहुत फेमस हो चुका था यार, ये भी बहुत छोटा है यार, ये प्रोडक्ट भी आप मत बेचो प्लीज़, ठीक है। ये भले विनिंग प्रोडक्ट हो अदर ड्रॉप शिपर्स के लिए, लेकिन इंटरनेशनल में चल गया होगा क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा होगा, इसका साइज़ भी छोटा है। और ये देखो यार, अगर से बच्चा इसे पकड़, इसका मतलब मेन बेनिफिट यही है कि ये बच्चे के लिए अच्छा है, ये स्पील नहीं करने देता यहाँ से जो भी खाने की चीज़ें होती है बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी अंडर एज बच्चे होते हैं 2-3 साल के बच्चों के, ठीक है, उनके लिए प्रोडक्ट है ये। तो ये देखिए अगर से बच्चे ने यहाँ पे हाथ रख दिया और ऐसा कर दिया तो यार ये गिर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा था, और ये बहुत छोटा भी दिखता है यार, इतना कुछ यूज़फुल नहीं है प्रोडक्ट है, ये भी मत बेचो। और एक चीज़ आपको सैंपल क्यों बुलानी है, वो इसलिए बुलानी है, अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बेचना है, ये सारा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है वो, मैंने इसमें से एक पीस निकाल लिया है यहाँ पे। मैं सोचता कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, कंटेनर मुझे बेचना है, फॉर एग्जांपल मैं तो सोचता, ये ऐसा बेचना तो नहीं था मुझे, लेकिन वेबसाइट पे मैंने इसको लिस्ट करके रखा था, बाद में निकाल दिया। तो इसमें क्या हुआ पता है, देखिए ये प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड,
ट्रांसपेरेंट है ये प्रोडक्ट, फूड स्टोरेज भी अच्छा करता है, डिस्पेंसर कंटेनर भी है। लेकिन यहाँ पे जो एयर टाइट लिखा हुआ है ना, तो एक्चुअली मेरे एक कस्टमर ने, मैंने फिलर प्रोडक्ट्स में डाल के रखा हुआ था प्रोडक्ट के, मतलब जैसे वेबसाइट भरी हुई दिखी इसलिए। तो मेरे एक कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगाया था और मुझे कहा कि अरे ये जब ये बंद होता है ना, प्रॉपरली बंद होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये पैक होता है ना, ये प्रॉपरली एयर टाइट नहीं है, ये प्रॉपरली एयर टाइट नहीं है, ठीक है। तो मेरे कस्टमर ने कहा था कि अरे ये तो एयर टाइट ही नहीं है और आपने बताया था एयर टाइट है वैसा वैसा, तो उसने मुझसे यार रिफंड मांगा, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं होता ऐसी चीज़ें, और नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर टाइट है। इस तरह से भी कुछ सेलर से गलतियाँ हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले प्लीज़ यार ये गलती मत करना कभी भी। पहले जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहो उसको आप पहले आपके पास में बुलाओ और उसके बाद में ही उसको सेल करो, ठीक है। अभी हम फॉर एग्जांपल अगर से हम जनरल स्टोर खोल रहे हैं या फिर नीड स्टोर खोल रहे हैं, जो भी आप स्टोर खोल रहे हो, तो वहाँ पे हम ये जो प्रोडक्ट सेल करने वाले वो तो डालेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट डालोगे, आपको वहाँ पे अदर भी प्रोडक्ट्स डालने होंगे। तो अब आप क्या वो स्टोर करके रखोगे? नहीं, स्टोर नहीं करके रखना है। आपकी उस सेलर के जो प्रोडक्ट्स अदर भी प्रोडक्ट्स के पास में अवेलेबल है, वो वाले प्रोडक्ट्स जो कैटलॉग बेचेंगे व्हाट्सएप पे, वो प्रोडक्ट्स आपको उठाने हैं, वही आपको स्टोर पे डालने हैं, ठीक है। वो आपके फिलर प्रोडक्ट्स रहेंगे, वो सिर्फ आपको वेबसाइट भरा भरा दिखाना है, इसलिए आप डाल रहे हो, ठीक है। और अभी मैं मेरे एक सप्लायर का नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कि गुजरात के हैं, डार्क पायरो इंडस्ट्रीज उनका नाम है उनकी कंपनी का। काफ़ी अच्छे लोग हैं, आपके लिए ड्रॉपशिप कर देंगे, एक्स्ट्रा की कुछ 20-25 रुपये पैकिंग के लेते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर ले और वो लोग, ठीक है। अभी भी मैं उनसे कुछ माल सेल कर रहा हूँ, पहले मैंने टिप्सर का सारा उनसे ही सेल किया था, और तो वो काफ़ी लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपके लिए कर देंगे। हाँ, चिप्सर में भी जैसे मैं कहा था कि मेरा 18 चिप्सर का क्वालिटी ख़राब था, तो वो मेरा एक दूसरा सप्लायर था, उनका मैंने कांटेक्ट नहीं दिया है आपको, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं क्योंकि उनका क्वालिटी अच्छा नहीं था। लेकिन ये जो है इनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं मेरे उस सप्लायर से इनके पास में माल बेचता था और ये मेरे लिए स्टोर करके रखते थे और साथ ही साथ पैकिंग वैकिंग करके मेरे लिए आगे शिप भी कर देते थे, ठीक है। तो ये मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डार्क पायरो इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे कैटलॉग मंगाओ और आप उनकी प्रोडक्ट ईजिली वहाँ पर सेल कर सकते हो। और फिलर प्रोडक्ट्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, आपका अगर से एक भी ऑर्डर हो ना किसी अदर प्रोडक्ट का, तो वो भी आपके लिए वो शिप कर देंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कि प्रोडक्ट को आपको वेबसाइट पे किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। अभी आपको प्रोडक्ट मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, तो आपको प्रोडक्ट को वेबसाइट पे कैसे ऐड करना है वो मैं एपिसोड नंबर 9 में लेके आऊँगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा मैं, ठीक है। और बाकी तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अब हो सके अगर से आप नए हो तो एपिसोड 1 से सारा सीरीज़ देखो, तभी आप प्रॉपरली सेल कर सकोगे और प्रॉपरली चीज़ें सीख सकोगे, ठीक है। सो या थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।